नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 17 काकी के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है पाठ में से, बड़े सवेरे उठते ही श्यामू ने क्या देखा? तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। श्यामू ने देखा कि उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप अर्थात रोना कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी बात श्यामू से छिपी न रह सकी? उत्तर है, यह बात श्यामू से छिपी न रह सकी कि उसकी काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम यानी भगवान के यहाँ गई हैं। अगला प्रश्न, पतंग उड़ती देखकर श्यामू का हृदय क्यों खिल उठा? तो उत्तर है, पतंग उड़ती देखकर श्यामू का हृदय इसलिए खिल उठा क्योंकि उसे लगा कि मैं पतंग ऊपर आकाश में भेजूंगा जिसे पकड़कर मेरी माँ नीचे उतर आएगी। अगला प्रश्न, श्यामू ने पतंग किससे और क्यों मंगवाई? उत्तर, श्यामू ने पतंग अपनी सुखिया दासी के लड़के भोलू से मंगवाई ताकि वह पतंग को ऊपर आकाश में भेजकर अपनी काकी को नीचे उतार सके। श्यामू को भोला ने मोटी रस्सी का सुझाव क्यों दिया? तो उत्तर है, श्यामू को भोला ने मोटी रस्सी का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि काकी पतली डोर से नीचे नहीं उतर पाएगी और अगर मोटी रस्सी होगी तो काकी आराम से नीचे उतर जाएगी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 6। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। गुरुजनों ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया? काकी चाचा के पास गई है, काकी मामा के पास गई है, काकी काका के पास गई है या काकी राम के पास गई है? तो उन्होंने क्या विश्वास दिलाया कि उसकी काकी मामा के पास गई है। पतंग के चिपके कागज पर क्या लिखा था? दादी, नानी, काकी या मामी? तो क्या लिखा था उस पर? काकी। श्यामू किसके लिए उत्कंठित था? घूमने जाने के लिए, मिठाई खाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, फिल्म देखने के लिए? तो क्या था? पतंग उड़ाने के लिए श्यामू उत्कंठित था। पहले दिन श्यामू ने पिता की जेब से कितने पैसे निकाले? 2 अन्नी, 8 अन्नी, 1 रुपया या 54 अन्नी? तो उसने कितने निकाले? 54 अन्नी पहले दिन। ठीक है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे लिखिए। काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। ये कथन श्यामू ने अपने पिता विश्वेश्वर से कहे। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। ये कथन भोला ने विश्वेश्वर से कहे। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। श्यामू ने पैसे क्यों चुराए थे? तो आइए उत्तर देखते हैं। श्यामू ने पतंग, डोर और रस्सी खरीदने के लिए पैसे चुराए थे। विश्वेश्वर ने श्यामू को क्यों मारा? क्योंकि श्यामू ने उनकी कोट से पैसे चुराए थे। भोला श्यामू से अधिक समझदार था, यह किस बात से पता चलता है? तो उत्तर है, जब भोला पतली डोर की बजाय मोटी रस्सी का प्रयोग करने की बात करता है जिससे काकी को नीचे उतारा जा सके, भोला की इस बात से पता चलता है कि वह श्यामू से अधिक समझदार था।
मुखबिर का क्या मतलब होता है? कहानी में भोला को मुखबिर क्यों कहा गया है? तो उत्तर है मुखबिर का मतलब है खबर देने वाला या जासूस। कहानी में भोला को मुखबिर कहा गया है क्योंकि विश्वेश्वर की एक ही डांट से घबराकर भोला ने श्यामू के चोरी के बारे में सारी जानकारी उसे दे दी। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित। पतंग पर काकी लिखा देख विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए थे। आगे की कहानी के बारे में कल्पना कीजिए। तो उत्तर है आगे की कहानी में विश्वेश्वर को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। उसने झट से श्यामू को गले लगा लिया होगा और फूट फूट कर रोने लगे होंगे। कल्पना कीजिए यदि श्यामू की चोरी ना पकड़ी जाती और वह पतंग उड़ाने में सफल हो जाता तो क्या होता? तो उत्तर है पहली बात, उसने पतंग में मोटी रस्सी लगाई थी जिससे वह पतंग को नहीं उड़ा पाता, क्योंकि पतंग उड़ाने के लिए पतली डोर लगती है और यदि वह पतली डोर लगाकर पतंग को उड़ाने में सफल हो भी जाता तो उसे निराशा ही मिलती, क्योंकि जो इस संसार को छोड़कर एक बार चला जाता है वह किसी भी कीमत पर लौटकर नहीं आ सकता। तो हमारा अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित। दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। इस वाक्य में रोते रोते तथा धीरे धीरे के प्रयोग द्वारा यह बताया गया है कि रुदन क्रमशः शांत हो गया और रुदन की प्रक्रिया धीमे होते होते शांत हो गई। अब इस तरह के वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो, जैसे खेलते खेलते, श्याम खेलते खेलते ही सो गया। चलते चलते, चलते चलते राजू धड़ाम से गिर गया। खाते खाते, खाते खाते टीवी नहीं देखना चाहिए। बनते बनते, रोहन का काम बनते बनते बिगड़ गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए तथा साथ ही उनके अर्थ लिखिए। ये कुछ शब्द हमें दिए गए हैं। पतंग, अग्नि, भूमि, इच्छा, उपद्रव, हृदय, मृत्यु, अनमने, उत्कंठित, हतबुद्धि, विलाप, विघ्न। अब हमें इन शब्दों को क्रम के अनुसार लगाना है और उनके साथ में अर्थ भी लिखने हैं। शब्दकोश के क्रम के अनुसार आपको पता है शब्दकोश में जो स्वर हैं उनका स्थान पहले आता है और व्यंजनों का स्थान बाद में। स्वर यानी कि अ, आ, ई और व्यंजन यानी कि क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, तो पहले जितने भी स्वर हैं, पहले जो भी शब्द स्वरों से शुरू है पहले उनका स्थान आएगा, उसके बाद व्यंजनों का स्थान आएगा। जैसे अ क्या है, एक स्वर है, तो उसका स्थान सबसे पहले आएगा अग्नि। ठीक है, अग्नि, और इसका अर्थ क्या होता है, आग। उसके बाद आएगा, पहले आएगा अग्नि, फिर आएगा अनमने या अनमना। ठीक है, अनमने इसका अर्थ होता है उदास। फिर तीसरे नंबर पर आएगा इच्छा, इच्छा जिसका अर्थ होता है चाहत। अगला देखते हैं उत्कंठित। चौथे नंबर पर आएगा उत्कंठित जिसका अर्थ होता है व्याकुल। उसके बाद आएगा उपद्रव जिसका अर्थ होता है उत्पाद। पांचवें नंबर पे क्या आएगा, उपद्रव जिसका अर्थ है उत्पाद। अब जैसे ये भी अ से था शुरू और ये भी अ से था, तो हमें उसके बाद का अब देखना है। ये देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। ई क्या है, एक स्वर है, तो
पहले इसका स्थान आएगा और इसका बाद में। फिर उसके बाद अ आ ई का स्थान आएगा, ई के बाद बड़ी ई, फिर छोटा ऊ से ये भी शुरू है और ये भी शुरू है। फिर हमें उससे अगला देखना है, ये त है, ये प है। पहले त का स्थान आता है व्यंजनों में या प का आता है? त, थ, द, ध, न। फिर आता है प का स्थान बाद में आता है, तो पहले उत्कंठित आएगा फिर उपद्रव। ठीक है, ये सभी तो थे स्वरों से शुरू होने वाले। अब ये आगे आगे हैं जो व्यंजनों से शुरू हैं। छठे नंबर पर आएगा पतंग, जिसका अर्थ होता है कनकोआ। सातवें पर आएगा भूमि, जिसका अर्थ होता है जमीन। आठवें नंबर पर आएगा मृत्यु, जिसका अर्थ होता है मौत। जैसे प, फ, ब, भ, म, भ आया ना, प, फ, ब, भ का स्थान प के बाद आ रहा है, तो ये बाद में आएगा। फिर म, भ के बाद म आता है, तो फिर मृत्यु आएगा। अब फिर 9वें नंबर पर आएगा विघ्न, जिसका अर्थ होता है बाधा। 10वें नंबर पर आएगा विलाप, जिसका अर्थ होता है रोना। 11वें नंबर पर आएगा हृदय, जिसका अर्थ होता है दिल। और 12वें नंबर पर आएगा हतबुद्धि, जिसका अर्थ होता है बेसुध। ठीक है, अब जैसे ये भी वी है और ये भी वी है, तो हमें इसको छोड़कर फिर अगले वाले अक्षर पर जाना है। ठीक है, कि ये घ है और ये ल है। घ पहले आता है कि ल पहले आता है? विघ्न, घ पहले आता है, क, ख, ग, घ, और ल तो बाद में आता है, य, र, ल, है ना। उसी तरह से इनका भी इसी तरह से हमें देखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लगाना था। अब अगला प्रश्न है जीवन मूल्य से संबंधित। मैं यह पतंग राम के यहाँ भेजूं, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। कहानी में रस्सी के सहारे काकी को नीचे लाने की बात श्यामू के बाल मनोविज्ञान यानी उसके भोलेपन को उजागर करती है। क्या आपने भी भोलेपन में कुछ ऐसा किया है जिसे सोचकर आपके मन में आश्चर्य, अफसोस या हंसी जैसे भाव उठते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। हाँ, मैं जब तीसरी कक्षा में थी तब परीक्षा के आने पर मैं अपनी कॉपी पर जय माता की लिख देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि माता रानी मुझे परीक्षा में पास करवा देंगी। लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तब मुझे खुद पर बहुत हंसी आई। अगला प्रश्न है, श्यामू ने अपने पिता के कोट की जेब से 2 बार पैसे चुराए। क्या आप इसे चोरी या अपराध मानेंगे? क्यों? मेरे विचार से मैं न तो इसे चोरी मानूंगी और न ही अपराध, क्योंकि श्यामू ने पतंग लाने के विषय में अपने पिताजी से बात की थी, लेकिन उन्होंने ही उसकी बात की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण श्यामू को चोरी करनी पड़ी। लेकिन उसका इस कार्य के पीछे उद्देश्य गलत नहीं था। अगला प्रश्न, आप ऐसी परिस्थिति में क्या करते? मैं भी ऐसी परिस्थिति में शायद वैसा ही करती जैसा श्यामू ने किया था। तो ये थे पाठ 17 काकी के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।